हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनती है कि कथा को ध्यान पूर्वक सुने, कथा को स्किप कर ना सुने, अन्यथा कथा आपको समझ में नहीं आएगी, ना ही कथा का फल आपको प्राप्त होगा। तो कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले जन्म में अप्सरा थी हनुमान जी की माता अंजनी। क्या आप जानते हैं ये बात? माता अंजनी से हनुमान जी के जन्म की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं माता अंजनी इंद्र के दरबार में अप्सरा थी। जानिए कथा आगे की। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजीस्थला थी। बचपन में वे अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थीं। एक बार अपनी चंचलता से ही उन्होंने तपस्या करते हुए एक ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिस्थला को श्राप दे दिया कि तू जा, वानर की तरह स्वभाव वाली बानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिस्थला ऋषि के से क्षमा याचना करने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। विस्तृत कथा कहते हैं, ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजनी को नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र की हजारों सुंदर अप्सराओं में से एक थी अंजनी, यानी अप्सरा पुंजिस्थला। इंद्र ने जब उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दें। इंद्र ने कहा कि वह उस श्राप के बारे में बताएं, क्या पता वह उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिला सकें। तब पुंजिस्थला ने कहा, किशोर अवस्था में जब मैं खेल रही थी तो मैंने एक वानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसलिए मैंने तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। तब यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफी मांगने पर साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद पुंजिस्थला ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सके तो वह उनकी बहुत आभारी होगी। इंद्र ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेंगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजनी को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात मानकर पुंजिस्थला अंजनी के रूप में धरती पर चली गईं। उस श्राप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। वह एक शिकारन के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उनके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजनी जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और पीड़ा का कारण पूछा तो अंजनी ने अपना चेहरा छिपाते हुए उन्हें बताया कि वह बदसूरत हो गई हैं। अंजनी ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा ही है। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं, वानर राज केसरी हैं, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और
जंगल में केसरी और अंजनी ने विवाह कर लिया। केसरी और अंजनी ने जब विवाह कर लिया पर संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मृतंग ऋषि के पास गई। तब मृतंग ऋषि ने उनसे कहा कि पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है, जहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजनी ने मंतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र भूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उनके कान में प्रवेश कर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं स्वर्ण के समान तेजस्वी वेदांगों का मर्मज्ञ विशंच महाबली पुत्र होगा। इस आशीष के बाद वे शिव की आराधना और तपस्या में लीन हो गईं। तब प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म लें। तथास्तु कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी। दूसरी तरफ अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ कौशल्या, सुमित्रा और केकई 7 पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामोष्ठी यज्ञ के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्ण आहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र कटोरी दिया और कहा, ऋषिवर, यह खीर राजा की 3 रानियों को खिला दें। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जिससे तीनों रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में थोड़ी सी खीर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथों पर गिरा दी। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। तब हनुमान जी, वानर मुख वाले हनुमान जी का जन्म हुआ। त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की दिशा में हुआ। अंजना के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को अंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। उनका नाम पवन पुत्र भी है, जिसका शास्त्रों में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में हनुमान जी को वात्मज्य भी कहा गया है। वात्मज्य यानी जो वायु से उत्पन्न हुआ हो। इस तरह माता अंजनी ने सिर्फ बजरंगबली को जन्म देने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में लिखें जय श्री राम। धन्यवाद।